So, hello student, welcome to our channel Hello Science। लास्ट टाइम तक जो हम अपनी क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, आज इस सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस का लास्ट लेक्चर होगा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा बिकॉज टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नाम सुनना इससे कि एक नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं बात करूँ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, द टुडेज टॉपिक इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लास्ट टाइम तक 1 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने फॉरवर्ड बायस तक पढ़ लिया था। फॉरवर्ड बायस में हमने फिल्टर सर्किट देख लिए थे और फिल्टर सर्किट जानने के बाद मैंने कुछ उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी। उतना हम डिस्कस कर लिए थे। आज इसका लास्ट टॉपिक है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हम इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ध्यान से सुनना, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूँ या मैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस की बात करूँ तो ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नाम याद कर लेना। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है तो ये डायोड ही है। क्या ये है? तो ये डायोड ही, यानी कि इनका जो सफिक्स आएगा वो डायोड ही आएगा। कैसे? 3 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करना है। नंबर फर्स्ट हमने डिस्कशन करना है किसके बारे में? फोटो डायोड। पहला कौन सा? फोटो डायोड। दूसरा हमने डिस्कशन करना है यहाँ पे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। और तीसरा हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है किसके बारे में? सोलर सेल के बारे में। अब सुनना, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट आर दी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वो सारे के सारे डिवाइसेस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं जो किससे ऑपरेट किए जाते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से। जो किससे वर्क करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो लाइट की प्रेजेंस में वर्क करें, यानी कि जिनमें हम कोई प्रॉपर अमाउंट की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे और प्रॉपर अमाउंट की लाइट को इंसिडेंट करने के बाद ये क्या करने लग जाएंगे? काम करने लग जाएंगे। तो ये हमारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं। यानी कि ऑल द डिवाइसेस इन विच दी या हम बोल सकते हैं ऑल द डायोड्स विच वर्क्स ऑन दी प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो उसमें प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट हम कराएंगे तो उसके बाद ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो सीन है कि लाइट इंसिडेंट कराने का, ये हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। अभी डिस्कस करते हैं इन तीनों के बारे में। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोटो डायोड। तो हेडिंग डाल देना फोटो डायोड। मैं क्वेश्चन बताता हूँ कितने सिंपल टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या पढ़ना है? फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डालना किसकी? फोटो डायोड। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? फोटो डायोड। है तो डायोड ही, तो सर क्या अलग है इसमें? तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा इसकी सिंबल की। इसकी सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखेंगे इसका सिंबल, कि फोटो डायोड का सिंबल होता कैसा है। हमें डायोड का सिंबल बनाना आता है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। अगर इसमें तुम ऊपर से लाइट ऐसे करके दिखा दो तो ये फोटो डायोड बन जाएगा। मतलब इसमें लाइट इंसिडेंट होगी, इसमें लाइट इंसिडेंट होगी। कोई प्रॉपर अमाउंट की लाइट यहाँ पर तुम इंसिडेंट कराओगे और प्रॉपर अमाउंट की लाइट को इंसिडेंट कराने के बाद ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा इसका सिंबल और ये क्या हो गया? हमारा फोटो डायोड। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या रोल है इस फोटो डायोड का। यानी कि तुमने ये जनरली किसके लिए यूज होता है? ये सेंसर के तौर पे यूज होता है। किसके तौर पे यूज होता है? सेंसर के तौर पे यूज होता है। सेंसर इन द सेंस मतलब ये डायोड तभी ऑपरेट होगा जब इसमें कोई प्रॉपर अमाउंट की लाइट तुम इसमें इंसिडेंट कराओगे। सर इसका यूजेस कहाँ होते हैं? इसके यूजेस हमें जो बर्गलर अलार्म होते हैं, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर तुमने इसके अंदर कोई तुम्हारा बहुत सोना तुमने इसके अंदर रखा है मान लेते हैं, और ये तुम्हारी तिजोरी है, और यहाँ पर तुमने फोटो डायोड से बना हुआ कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और कमरे में अंधेरा, मतलब लॉकर है तो अंदर अंधेरा होगा। मान लेते हैं कोई चोर आता है और चोर आके इसको खोलेगा और तो टॉर्च जलाएगा, टॉर्च नहीं भी जलाएगा तो इसमें लाइट पड़ेगी। इसमें लाइट पड़ते ही इसमें लगाया क्या है हमने? फोटो डायोड लगाया है।
तो फोटो डायोड लगाते ही ये सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि काम करना स्टार्ट कर देगा और इस ये क्या दे देगा, यहाँ से अलार्म बजा देगा। तो हमें पता चल जाएगा हमारी तिजोरी में कोई ना कोई घुस गया है। तो ये पहला इसका एक हम कह सकते हैं एप्लीकेशन है सेंसर के तौर पे, जहाँ पे हमने लाइट से इसकी सेंसिटिव मतलब इस फोटो डायोड को लगाया, लाइट पड़ी, इसने काम करना स्टार्ट हुआ और इसके बाद अलार्म जलना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया इसके यूजेस। अभी एक आध यूजेस और देखेंगे। इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट यानी कि जो रोड के किनारे जो लाइट जली रहती हैं, तुमने देखा होगा कि ये मॉर्निंग के टाइम पे तो काम खुद ही बंद हो जाती हैं और रात के टाइम में खुद ही जल जाती हैं। तो मैं इसका अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर मान लो कोई फोटो सेंसिटिव डायोड लगाया है, जैसे ही इसमें लाइट पड़ेगी तो ये काम करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही काम करना स्टार्ट करेगा तो हमने इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी बनाई है कि जैसे ही इस पर लाइट पड़े तो ये काम करना स्टार्ट करे और स्विच को क्या कर दे, ऑफ कर दे, और लाइट क्या हो जाएगी, खुद ही ऑफ हो जाएगी। तो ध्यान रखना फोटो डायोड एक सेंसिटिव डायोड है, तभी मैंने इसके ऊपर ऐसे एरो दिखा रहा है, क्योंकि जब इसमें लाइट पड़ेगी तभी ये जाके क्या करेगा, वर्क करेगा। इसे कंस्ट्रक्शन की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि जो इसका सिंबल हमने बना दिया, ये हमेशा रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है। इट ऑलवेज ऑपरेटेड, इट ऑलवेज ऑपरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फोटो वो कौन सा डिवाइस है जिसको हम रिवर्स्ड बाइस में ऑपरेट करते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा फोटो डायोड। तो इट ऑलवेज ऑपरेटेड इन अ रिवर्स बाइस। किसमें ऑपरेट किया जाता है, ये रिवर्स्ड बायस में ही ऑपरेट किया जाता है। सर इसका रीजन बता दो। इसका रीजन भी एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई द फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना कि इसको हमेशा रिवर्स बायस में ही ऑपरेट किया जाएगा। और रिवर्स बायस का तुम अच्छी तरीके से मतलब समझते हो, जब पी ये हो गई पी साइड, ये हो गई एन साइड, जब इसको क्या मिले, पॉजिटिव मिले, और इसको क्या मिले, नेगेटिव मिले, तो उस समय ये क्या बन जाता है, रिवर्स्ड बायस बन जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसका कारण लिख लेते हैं, वाई, ऐसा क्यों सर, क्यों इसको हम रिवर्स्ड बायस में ऑपरेट करते हैं। एक बात सुनना, जबकि जो फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में तो करंट ज़्यादा फ्लो होती है, हमें पता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम इसको रिवर्स्ड बायस में ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो तुम्हारा आंसर होगा कि रिवर्स बायस में ना, रिवर्स बायस में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। रिवर्स बायस में जो चार्ज को कैरी करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि या तो होल्स होंगे या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस में अगर मैं इसको ऑपरेट करूं तो फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट करने पे करंट तो बढ़ेगी, लेकिन मुझे करंट से मतलब नहीं है। जब हम इसको रिवर्स्ड बाइस में ऑपरेट करते हैं तो जो जंक्शन होता है, जहाँ पर जो जंक्शन बनता है, वहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, ऐसे करके लिखते हैं इसको कि ऑन रिवर्स्ड बायस, ऑन रिवर्स्ड बायस, ऑन रिवर्स्ड बायस, ऐसे करके नोट कर लेना, ऑन रिवर्स बायसिंग या ऑन रिवर्स बायस, द चार्ज कैरियर्स, द चार्ज कैरियर्स, द चार्ज कैरियर्स आर आर क्या होते हैं, द चार्ज कैरियर्स आर इन माइनॉरिटी, तो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ लाइट, इसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, एंड द इंसिडेंट लाइट, एंड द इंसिडेंट लाइट, एंड द इंसिडेंट लाइट affect minority charge carriers, minority charge carriers in junction, minority charge carrier in junction, hence it is operated in a reversed bias, hence it is operated in a reverse bias, in a
रिवर्स। इसको नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बुक में पढ़ोगे तो इसकी डेफिनेशन लंबी मिलेगी, यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रखा है और बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट आंसर। सबसे पहला पॉइंट, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। और क्यों होता है? क्योंकि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर पे लाइट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, नोट इट डाउन। यस का स्क्रीनशॉट ले लेना। मिटा दो इसको। चलो आगे की ओर चलते हैं। इसका बस इसमें ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। रिवर्स बायस और क्यों ऑपरेट होता है थोड़ा बहुत इसमें और देख लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, स्टार्टिंग में इसको हमने रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रखा है, तो तुम्हें पता है कि रिवर्स बायस में करंट बहुत कम रहती है। तो स्टार्टिंग में अगर इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूछे, इसका वी आई ग्राफ बनाने को तुमसे कहे इस फोटो डायोड का, तो ऐसे बनाओगे। सबसे पहले इसमें एक करंट बहती है जिसको हम बोलते हैं डार्क करंट। सर डार्क करंट क्या होती है? डार्क करंट वो करंट होती है जो बहुत ही कम अमाउंट में बहती है, क्योंकि तुम्हें पता है इसको तुमने कैसे ऑपरेट कर रखा है, इसको तुमने रिवर्स्ड बायस में ऑपरेट किया है। तो रिवर्स बायस में तो करंट बहती नहीं है, हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ अमाउंट में करंट बहती है और उस करंट को हम कौन सी करंट बोलते हैं? डार्क करंट बोलते हैं। ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हो गई तुम्हारी कौन सी करंट? डार्क करंट। बस ग्राफ याद कर लो, डार्क करंट। ये हो गई हमारी कौन सी करंट? डार्क करंट। फिर तुमने इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाओगे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने के बाद ये करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जंक्शन पे बढ़ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं इसकी, ये जो यहाँ पे हमने करंट यहाँ बनाई, तो ये बाद की करंट है। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डायग्राम, ये इसका वी आई करेक्टरिस्टिक है, इसको तुम नोट कर लेना। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे और करंट की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। I1 करंट, ये I2 करंट। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, या हम बोल सकते हैं इसको, यहाँ की ओर हम वोल्टेज लगा दिया और यहाँ की ओर हमने क्या लगा दी है? करंट को दिखा रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इसका याद कर लेना। बस 3 ही क्वेश्चन है, इससे तुम्हारा पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ दिस डायग्राम, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, हो गया। आगे इसकी हमसे पूछ लेता है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो ध्यान रखना, ये किसके तौर पे यूज है? सबसे पहले इसके अगर हम यूज की बात करें तो जो बर्गलर अलार्म होता है, BURGLER, बर्गलर अलार्म, मतलब चोरों के लिए, ALRAM। तो बर्गलर अलार्म में यूज होता है। सर बर्गलर अलार्म क्या होता है? यानी कि वही, यानी कि जो अभी मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, यानी कि अपनी सिक्योरिटी पर्पस में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, ये यूज होता है हमारे काहे में, क्या कहते हैं, सेंसिटिव जो हमारे स्विचेज, मतलब आजकल तुमने देखा होगा कि कुछ स्विच, जो मैं अभी एग्जांपल दिया था तुम्हें स्ट्रीट लाइट का, कि जो लाइट सेंसिटिव स्विचेस बनाने में भी इनका यूज किया था। मतलब कहने का मतलब उनमें लाइट पड़े और वो खुद ही काम करने लग जाए। तो लाइट सेंसिटिव स्विचेस, लाइट सेंसिटिव स्विचेस, SWITCHES। और बहुत सारे टेली कम्युनिकेशन में, किसमें? टेली, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में, या हम बोल सकते हैं हाँ टेली कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो तुमने याद करने पड़ेंगे। बाकी ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटो डायोड खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हम फिर इसको आगे की ओर डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया इसकी एप्लीकेशन। मेन चीज़ ध्यान रखना, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसको फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि आज इसका लास्ट दिन है और इसको डिटेल्स में मैं कभी बाद में पढ़ेंगे, कभी डिटेल्स में। अभी तो खाली हमें उसके कोड के हिसाब से पढ़ना है। दूसरी एलईडी डाल देना है, LED, जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। सोलर सेल में इतना कुछ है नहीं, तो उसमें एक पॉइंट पढ़ेंगे, उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। दूसरा हम लिख लेते हैं सोलर सेल, सॉरी दूसरा हमने लिखना है यहाँ पे क्या? LED। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लेना, और ये तो तुम्हें सबको पता है क्या होती है LED। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लो। ठीक है, दिस इज द लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि लाइट को इमिट करता है। अब जैसे तुमने आजकल LED टीवी का नाम सुना है, LED टीवी सबके घर में है, तो उसमें जो
जो उसका बाहर का पैनल है, जो ब्लैक कलर का स्क्रीन होती है, उसके अंदर छोटी छोटी एलईडी लगी रहती हैं। एलईडी बल्ब आ रहे हैं और सस्ते भी हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी, बहुत सस्ते हैं, चीप हैं। तो एलईडी का यूज़ तो हमने सबने देखा है, छोटे छोटे बल्ब हमने एलईडी के देखे हैं। वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लेना, लाइट इमिटिंग डायोड। हाँ, ये डायोड ही है, इसका मतलब सेमी कंडक्टर से मिलके बना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंबल की। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूँ तो सिंबल वही रहेगा, डायोड है तो सर डायोड तो ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे बना लेंगे। क्या इसको लाइट देने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं सर, ये तो लाइट दे रहा है, हम इसको लाइट नहीं दे रहे, ये हमको लाइट दे रहा है। तो यहाँ से ऐसे करके एरो यानी कि लाइट यहाँ से बाहर की ओर निकल गई, तो दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। ये एलईडी का सिंबल हो गया, ठीक है। फोटो डायोड में क्या था, ये एरो अंदर की ओर थे और इसमें ये कहाँ की ओर गए, बाहर की ओर, यानी कि फोटॉन्स बाहर की ओर निकले, लाइट ये हमें दे रहा है, इसका मतलब। दूसरा इतना हो गया सर, अगला पॉइंट बता दो। अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज होती है, रिवर्स बायस में यूज करोगे तो एलईडी खराब हो जाती है। तो सुनना, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड it is always operated in forward bias, in forward bias। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही ऑपरेट की जाती है। फॉरवर्ड बायस में इसको हमें क्या करना है, ऑपरेट करना है। बस इसका, अगर मैं फॉरवर्ड बायस में इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके वी आई करेक्टरिस्टिक की बात करूँ, मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, तो तुम्हें फॉरवर्ड बायस का ग्राफ मैंने बताया था, वही ग्राफ इसके लिए बना देना। तो इस तरीके से ही इसका क्या जाता है, ग्राफ जाता है। तो ये एलईडी का ग्राफ हो गया, अलग अलग लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है, तो यहाँ की ओर हमने दिखा दिया क्या, ये वोल्टेज हो गई, और इधर की ओर मैंने करंट दिखा दी। तो ये हो गया इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो अगला देखना है, इसमें एक ये हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है, हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर। हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें जो डोपिंग की जाती है, डोपिंग का मतलब समझते हो, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना। शायद मैं पहले लेक्चर में बताना भूल जाऊंगा, तो कहीं पर कोई पूछे व्हाट इज डोपिंग, तो इम्प्योरिटी ऐड करना क्या होता है, डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में डोपिंग का मतलब है इम्प्योरिटी ऐड करना, और इम्प्योरिटी तुम्हें पता है पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक। और हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है, सर इसका एग्जांपल बता दो। जैसे अगर मैं बात करूँ GaAs, ये होता है गैलियम आर्सेनाइड, Ga गैलियम, As होता है आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड से जो एलईडी बनती है वो इंफ्रारेड टाइप की लाइट देती है, इंफ्रारेड। यानी कि जो सारा खेल है ना, कोई तुम एलईडी को देखते हो कि रेड कलर की जल रही है, कोई वाइट जल रही है, वो सारा खेल इस पे दिए गए एक तो एलिमेंट का होता है। यानी जैसे गैलियम आर्सेनाइड से हमने एलईडी बनाई, तो इस जो ये कलर इमिट करेगा, हो सकता है वो रेड कलर हो सकता है वो ब्लू कलर हो। और दूसरा जो बीच का जो गैप होता है ना, Eg, इस पे डिपेंड करता है लाइट का कलर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइट का कलर जो है वो इनके बीच के जंक्शन पर डिपेंड करता है, और दूसरा किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करता है। तो इतना ही है हमारे एलईडी पे, और बाकी तुम्हें बताइए। बाकी इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इरेज करें, चलिए आगे चलता है। इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं। यूजेस तो तुम्हें पता ही है कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ, इसके अगर एडवांटेज की बात करूँ, एडवांटेज ऑफ एलईडी, तुमने देखा पहले हम CFL बल्ब यूज करते थे, उसके बाद हम एलईडी में आ गए। एलईडी में क्यों आए, एलईडी सस्ते हैं। तो पहला क्या, पहला इजीली मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, मतलब आराम से मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, इजीली मैन्युफैक्चर्ड। स्पेलिंग देख लेना, मैंने गलत लिख दी है, मैन्युफैक्चर्ड, इजीली मैन्युफैक्चर मतलब आसानी से इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और उनकी तरह कोई दिक्कत भी नहीं है। यानी कि वो तो गिरेंगे तो टूट जाएंगे, एलईडी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इनको तुम चला सकते हो। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सस्ते हैं, यानी कि लो इन कॉस्ट,
लो इन कॉस्ट। इनका मेंटेनेंस बहुत ही क्या है, आसान है, मतलब आसानी से इनको मेंटेन किया जा सकता है, लो मेंटेनेंस। ठीक है, तो 3 बहुत है, ऐसे करके तो हमारे पास कितने हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। अगला देखते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। अगला यहाँ पर अगर मैं इसकी किसकी बात करूँ, एडवांटेज हमने लिख लिया, इसके बाद इसकी यूजेस की बात करूँ, बोलो तो कहाँ कहाँ होता है। जितने भी हमारे ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लगभग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे टीवी हो गए, टीवी का पैनल हो गया, टीवी पैनल हो गया, और वॉचेस, तुम्हारी घड़ियाँ जो हैं, जो आजकल टच स्क्रीन घड़ी आ रही है, वॉचेस में यूज़ होते हैं। कैलकुलेटर में इनका यूज़ किया जाता है, कैलकुलेटर एटसेट्रा। दूसरा, डेकोरेशन में दिवाली में भी इसका यूज़ होता है ना, दिवाली में एलईडी लाइट जलाते हैं, तो इन द डेकोरेशन पर्पस, डेकोरेशन में इनका यूज़ होता है। और लाइटिंग पर्पस, लाइट यानी कि, हाँ इसको भी लिख सकते हैं, लाइटिंग पर्पस में इसका यूज़ होता है। लाइटिंग पर्पस, और जितने मन में आए सारे लिख देना। ठीक है, तो दीज आर द यूजेस ऑफ एलईडी, हर जगह यूज होती है, किसी में देख लो। तो ये हो गया हमारा एलईडी के बारे में। सोलर पैनल के बारे में ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन उसमें जो आने वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं ज़रूर बता दूंगा, तो इसको नोट कर लेना। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एलईडी के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, बस फुल फॉर्म नहीं जानते थे, और फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट होता है ये नहीं जानते थे, और हैविली डोप्ड होता है। चले आगे, तो चलो वो घड़ी आ गई, जिस घड़ी में हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। तो तालियां लास्ट के लिए, दैट इज दी सोलर सेल। कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं इसमें, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। हमारे से क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा ऐसा डिवाइस है विच कैन कन्वर्ट दी लाइट एनर्जी इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे बनने वाला क्वेश्चन, इट कन्वर्ट्स, इसको याद कर लेना, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू सोलर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर ये कैसे होता है, देखा तो होगा, छत में लगे हुए सोलर पैनल देखे होंगे ना, चार्ज करते हो, लैंप जलाते हो, आजकल तो सोलर हीटर भी आ गए, तो वही चीज़ है ये। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बस ये क्वेश्चन याद कर लेना। और सर ये कैसे ऑपरेट होता है, ये भी फॉरवर्ड वाइज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड वाइज, ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज में यूज होता है। सर इसका सिंबल भी बता दो, फिर सिंबल बता देता हूँ। सिंबल कैसा होता है, वही होता है, ये लाइट दे रहा है क्या, सर ये लाइट ले रहा है सूरज से ना, ये लाइट को ले रहा है, और सूरज से लाइट ले रहा है, फिर जाके जो चाहे तुम्हें बैटरी चार्ज करनी है, चाहे कुछ करनी है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ, यहाँ पर प्लस लिख लेना, यहाँ पर माइनस लिख लेना, तो दिस इज द सिंबल ऑफ सोलर सेल। तो इससे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये क्वेश्चन था कि नेम द डायोड, उस डायोड का नाम बताओ जो कि कहते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो तुम्हारा आंसर होगा सोलर सेल होगा। ये भी क्या होता है, एक तरीके का डायोड होता है। अगर मैं इसकी वर्किंग बताने लग जाऊँ ना तो 20 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे, अप्रॉक्स 15 मिनट लग जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। इसी के साथ हमने ये 7 नंबर की जो यूनिट थी इसको कंप्लीट किया। तो यहाँ पर थैंक्स लिख देते हैं, किसको थैंक्स, हेलो साइंस चैनल, और यहाँ पे अपने साइन कर लेना, और तुम्हारे 7 नंबर क्या हो गए, डन हो गए, 7 नंबर डन। बाकी का आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लासेस। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना ली है, तो इसको प्लेलिस्ट में जाके तुम इसको देख सकते हो। ऑल्सो शेयर दिस चैनल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।